गुड मॉर्निंग क्लास 5th। आप लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसके बाद ये नई एक्सरसाइज है 15C। इसकी वैल्यू निकालनी है परसेंटेज में। तो पहले क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो ए वाले में देखते हैं हम 50% ऑफ 1000। तो हमारे पास 1000 में 50% कितना हिस्सा आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो परसेंटेज को हटाया तो 100 को डिनोमिनेटर में लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, ये 1000। अब काट दो, दो बिंदी से दो बिंदी काट दी, 50 और 10 बचा हमारे पास 50 और 10, तो हमारा 500 आ गया। तो इस तरह से जब ये 500 आ गया तो हमारे पास वैल्यू भी आ गई कि 1000 में 50% 500 आते हैं। ऐसे ही 30% ऑफ 500 है, 8% ऑफ 800 है। अब एक नया सवाल है 12 वाला बी, 12/1/2%। जैसे देखो ये चीज है ऑफ 900 में, 900 में 12.5% कितना नंबर रखता है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको मिक्स्ड नंबर को इम्प्रॉपर बना लें। 12 2 जा 24 और 125/2। परसेंटेज हटाओ, 100 लगा दो। अब 900 इस तरह लगा दिया। हम इसको काट सकते हैं, 0 0 काट दिया। अब 25 और 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का डिवाइड दे दीजिए, तो 25 निम्मा 225/2। अब इसका होल नंबर बना सकते हैं आप, 11 2 बचा 1 2, यानी कि 112/1/2। या हम इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं इस तरह से, 112.5 आ जाएगा। तो ये नंबर हमारे पास है। तो अब दूसरे वाले में भी वैल्यू है, लेकिन दूसरे वाले वैल्यू क्या, 1 डजन है, पेज है, मीटर है, लीटर है, किलोमीटर है, ग्राम है। अब इसके बारे में आ गया तो दूसरे भी देखो वैल्यू। न्यूमेरिकल्स तो आपका एक ही सा है, केवल वैल्यू निकालनी है। जैसे 50% ऑफ 1 डजन, ये चीज आपको लिखनी है। तो 1 डजन में कितने आर्टिकल आते हैं ये भी आपको मालूम होगा। 1 डजन = 12 आर्टिकल के होता है। तो 50/100 × 12 काटी कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 2 जा 10, 2 से ये 12 का 6 आ गया, तो 6 आर्टिकल आते हैं। ऐसे ही 25% ऑफ 100 पेज है, 2/1/2% ऑफ 600 मीटर। इसको दे दीजिए सी वाले को, 2/1/2% ऑफ 600 मीटर। तो आप क्या करेंगे, वही कहानी पहले जैसी, 2 बन जा 2 2 2 जा 4 और 1 5/2। परसेंटेज हटाया, 100 नीचे, इंटू 600, 0 से 0 काट दिया, 2 3 जा 6, तो 3 5 बचा हमारे पास, तो 5 3 जा 50 मीटर। अब यूनिट लिखना जरूरी है, क्योंकि ये यूनिट लिखी हुई थी मीटर में, तो आपको मीटर ही लिखना पड़ेगा। पहले सवाल में तो यूनिट नहीं था। ऐसे ही एक क्वेश्चन है 8% ऑफ ए टन। जैसे देखो जी वाला है 8% ऑफ ए टन। अब तुमको ये मालूम होना चाहिए 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं। तो देखो हम आपको बता दे रहे हैं, 1 मन 40 किलोग्राम का होता है, 1 क्विंटल
100 किलोग्राम का होता है, 1 टन 1000 किलोग्राम का होता है। तो अब ये पुरानी हमारी स्कीमें थी, पुराने नाम चलते थे, पसेरी, सेर, किलो, मन, है ना, और टन तो अभी भी चल रहा है, लेकिन इसका नाम मीट्रिक टन के नाम से आ गया है। तो हम क्या करते हैं, 8/100, तो 100 इसका टूटा, अब इंटू 1000 किलोग्राम। अब चाहे तो आप यहां लिख सकते हैं 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम होते हैं। अब काट दो, 0 से 0 काट दिया, 8 10 बचा हमारे पास, 8 10 जा 80 किलोग्राम हमारे पास आ गया, यानी 80 किलोग्राम 1 टन में 8% होते हैं। अब क्वेश्चन है कुंटल का, तो 1 कुंटल में कितने किलोग्राम होते हैं, तो हम कहते हैं 100 किलोग्राम होते हैं, तो हम 100 किलोग्राम का कर देंगे। अब क्वेश्चन है विच इज मोर, कौन बड़ा है, किसका हिस्सा ज्यादा है, तो देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है ए वाला, 12% ऑफ 250 और 18% ऑफ 200, ये क्वेश्चन है। तो हम पहले इस पार्ट को करेंगे, फिर इस पार्ट को करेंगे, फिर इस दोनों में देखेंगे किसका हिस्सा बड़ा है। तो हम 12/100 इंटू 250, ऐसे ही 18/100 इंटू 200, काट दें, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, 6 और 5 हमारे पास बचा है, तो ये 30 हो गया। इसको काटें, 0 0 खत्म हो गया, 18 और 2 बचा है, तो 36। अब देखो 30 बड़ा है कि 36, तो हम कहते हैं 36 बड़ा है, तो कौन सी इसका नंबर है, तो हम लिख देंगे मोर 18% ऑफ 200, यानी 18% ऑफ 200 इज मोर देन किसका, 12% ऑफ 250 का। तो इस तरह से ये सवाल होते हैं। आगे के सवाल का प्रॉब्लम्स है तो वो कराएंगे हम आपको।